हाय फ्रेंड्स, तो आज ये नया चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर का नाम है पीप एंड द कॉन्विक्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो राइटर है उनके बारे में क्विकली आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। चार्ल्स डिकेंस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। चार्ल्स डिकेंस जो चैप्टर के जो नॉवेलिस्ट चैप्टर का जो राइटर है, ये बहुत ही बड़े एक नॉवेलिस्ट थे, इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट बोल सकते हैं आप, 19th सेंचुरी के। हिज वर्क्स आर पर्टिकुलरली नोटेड फॉर देयर डिटेल इनसाइट इनटू द लाइफ ऑफ द पुअर एंड द रिच इन द सिटी ऑफ लंदन। तो इनके जो नॉवेल्स में पर्टिकुलरली ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से वो डिस्क्राइब करते थे, जैसे कि द लाइफ ऑफ द पुअर एंड रिच पीपल, गरीब लोग और अमीर लोगों का लाइफ क्या होता था लंदन सिटी में, उनका लाइफ को वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नॉवेल्स में वो दिखाते थे। सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स इंक्लूड डेविड कोपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट एंड हार्ड टाइम्स। उनके कुछ फेमस नॉवेल्स ये तीनों हैं। और आज का जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पीप एंड द कॉन्विक्ट, ये उनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल था, बहुत ही फेमस नॉवेल है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। उसी से ही आज ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टोरी उसी से ही आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंग्लैंड, in a lonely village not far from London, lived a little boy named Philip, whom everybody called Pip. तो इंग्लैंड में एक तो बहुत ही छोटा सा लोनली सा गांव था, बहुत ही छोटा सा अकेला गांव, मतलब जैसे कि कम लोग वहाँ पे रहते थे। और वो जो गांव था वो ज़्यादा दूर भी नहीं था लंदन सिटी से। और वहाँ पे एक बच्चा रहता था, वो छोटा सा जो गांव था, वो गांव में एक तो बच्चा रहता था, वो बच्चा का नाम था, छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम था फिलिप, और उसको सबके शॉर्टली पीप बुलाते थे। He lost his parents when he was a baby and had been brought up by his older sister, the wife of Joe Gargray, a blacksmith whose forge। तो वो क्या होता है ना, वो बच्चा, वो लड़का जो छोटा सा लड़का रहता है, वो बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया रहता है। और उसके बाद बचपन से ही वो अपने दीदी के पास, बड़ी बहन के पास रहता है, द वाइफ ऑफ जो गार्ग्रे। और मतलब उनको सब कोई जो गार्ग्रे नाम से जानते हैं। ये चैप्टर में हम लोग उनको जो गार्ग्रे के वाइफ के नाम से ही जानेंगे। तो जो गार्ग्रे जो हैं वो एक ब्लैक स्मिथ है, इज़ अ ब्लैक स्मिथ हुज फॉर्ज लुक्ड आउट अक्रॉस वाइड मार्शेस एंड अ रिवर दैट फ्लोड थ्रू देम। तो फॉर्ज जो वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग है जहाँ पे ब्लैक स्मिथ लोग काम करते हैं, उस जगह को, उनके वर्कशॉप को बोलते हैं फॉर्ज। और जो वर्ड जो मार्सेस है, मार्सेस मतलब दलदल। तो जो गार्ग्रे का जो फॉर्ज था, उनका जो वर्कशॉप था, वो बहुत ही बड़ा जगह में फैला हुआ दलदल, और उसी दलदल में से बहता हुआ नदी, ये सब के पार से उनका जो फॉर्ज था, उनका जो वर्कशॉप था, वो दिखता था। जो द ब्लैक स्मिथ वॉज अ माइल्ड, ऑनेस्ट, गुड नेचर, ईजी गोइंग, फुलिश, dear fellow, kind to the little peep and yet a Hercules for strength। तो ये जो गार्ग्रे जो थे, इनका कैरेक्टर कैसा था? वो एक ब्लैक स्मिथ थे, वो एक ब्लैक स्मिथ है, और वो बहुत ही माइल्ड है। माइल्ड मतलब बहुत ही शांत, बहुत ही जेंटल, बहुत ही कोमल मन के इंसान थे। ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट भी थे, मतलब बहुत ही ईमानदार थे। गुड नेचर, उनका नेचर बहुत ही अच्छा था। इजी गोइंग मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड थे, और हैप्पी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, मतलब चीज़ों को वो एक्सेप्ट करना जानते थे। और थोड़े से फुलिश भी थे, थोड़े से बेवकूफ़ टाइप के भी थे, लेकिन एक डियर फेलो थे। डियर फेलो मतलब बहुत ही एक प्यारे से इंसान थे। काइंड टू पीप, और वो बहुत ही काइंड बिहेव करते थे पीप के साथ। येट ए हर्क्यूलिस फॉर स्ट्रेंथ, लेकिन इसी के साथ मतलब बहुत ही माइल्ड नेचर था, बहुत ही अच्छे थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन उसके साथ साथ ही स्ट्रेंथ में, ताकत में वो हर्क्यूलिस जैसे थे। हर्क्यूलिस एक तो ऐसा इंसान है, मतलब हर्क्यूलिस हम लोग सबको ही जानते हैं हर्क्यूलिस कौन है। ग्रीक माइथोलॉजी में हर्क्यूलिस जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान का नाम है। तो उसी की तरह
ये जो गारगरे हैं ये भी उन्हीं के तरह बहुत ही बलशाली हैं। वेरी डिफरेंट इंडीड वॉज मिसेस जो एज एवरीबडी कॉल्ड हर। लेकिन वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में ये जो रियलिटी में ये जो मिसेस जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है। एज एवरीबडी कॉल्ड हर, मिसेस जो ये नाम से सबको उनको बुलाते हैं, और वो थोड़ी सी डिफरेंट भी बिहेव में थी। शी वॉज टॉल एंड बोनी, हर ब्लैक हेयर, ए रेड स्किन एंड ए कंटिन्यूअल हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग। तो उनका नेचर कैसा था मिसेस जो का, जो कि पीप की बड़ी बहन थी, उसका नेचर ऐसा था कि वो टॉल थी, लंबी थी, बोनी जो वर्ड है ये वर्ड का मीनिंग है जो कि स्किनी रहता है, जो कि काफ़ी पतला रहता है इंसान, उसको बोनी बोलते हैं। तो वो लंबी थी, पतली सी थी, और उनके ब्लैक हेयर थे, रेड स्किन थी, उनके स्किन जो थोड़ा रेडिश टाइप का था, और उनका कंटिन्यूअल हैबिट था, कंटिन्यूअल मतलब लगातार उनको मतलब ये चीज़ का हैबिट था, आदत था स्कॉल्डिंग का। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना, वो हमेशा सबको उनको डांटते रहती थी, वो तो उनका ये बहुत ही मतलब हैबिट था डांटने का। शी मे हैव लव्ड पीप इन हर वे बट इन ए वेरी क्रॉस ग्रेन्ड वन। वो हो सकता है वो पीप को अपने ही हिसाब से वो पीप को प्यार करती थी, लेकिन मतलब अपने तरीके से करती थी, और वो जो उसका जो अपना तरीका था वो बहुत ही क्रॉस ग्रेन्ड टाइप का तरीका था। क्रॉस ग्रेन्ड मतलब बहुत ही बैड टेम्पर्ड, मतलब बहुत ही खराब बिहेव करके वो अपना प्यार जताती थी। शी ट्रीटेड जो द ब्लैक स्मिथ and Peep the little boy just alike, and both of them were equally afraid of her। तो वो जो अब उनके जो वो अपने पति के साथ जो ब्लैक स्मिथ जो हैं उसके साथ, और अपने भाई पीप जो छोटा सा लड़का था, वो इन दोनों के साथ वो सेम टाइप का बिहेव करती, और दोनों के दोनों ही उससे डरते। अफ्रेड मतलब डरना, वो दोनों ही इससे डरते। Whenever Peep came into the house, he used to look at Joe's finger. If Joe crossed them, it was a sign that Mrs. Joe was cross and that Peep was to look out for himself. तो जब भी पीप घर में आता तो वो हमेशा जो के फिंगर्स को देखता। अगर जो उस अपने फिंगर को क्रॉस करके रखते तो इसका मतलब ये है कि मिसेस जो है उनकी वाइफ जो है वो भी क्रॉस है। यहाँ पे जो वर्ड क्रॉस है इसका मतलब है गुस्सा, एंग्री। तो वो भी गुस्से में है, और अभी पीप को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, मतलब उसको अभी बच के रहना है अपनी बहन से। Beside the blacksmith, the only one who understood Peep was a little girl named Biddy। तो ब्लैकस्मिथ को छोड़कर, मतलब जो को छोड़कर, और एक इंसान जो था जो पीप को समझता था, वो एक छोटी सी लड़की थी। एक तो छोटी सी लड़की थी जो कि मतलब मिस्टर जो को छोड़कर, और वो ही एक तो ऐसी लड़की थी जो, और एक ऐसी इंसान जो कि पीप को समझता था, और वो इंसान थी बिडी। उस लड़की का नाम था बिडी। एट हिज ओन एज एंड ऑल्सो एन ऑर्फन, शी यूज्ड टू हेल्प हिम विथ हिज लेसन एट स्कूल। तो क्या होता, वो जो छोटी सी लड़की थी, बिडी नाम की जो लड़की थी, वो उसी के ही करीब, उसी के ही एज की उम्र की थी, और वो भी एक अनाथ थी। सी ऑल्सो एन ऑर्फन, पीप की तरह वो भी अनाथ थी। ऑर्फन मतलब अनाथ। सी यूज टू हेल्प हिम विथ हिज लेसन, और वो क्या करती, वो पीप को उसके स्कूल के लेसन को करने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए वो सब में हेल्प करती। In spite of Joe and Biddy, Peep was sometimes so lonely and miserable that he would steal off alone to the village churchyard where his father and mother lay buried to cry। लेकिन ये जो और बिडी की होने के बाद भी पीप को कभी कभी बहुत ही अकेला फील होता, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करता। मिजरेबल मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होना।
कभी कभी मतलब फिर भी इन दोनों के होने के बाद भी वो बहुत कभी कभी ऐसा होता कि बहुत अपने आप को अकेला फील करता, लोनली फील करता, मिजरेबल दुखी फील करता। तो वो क्या करता, तब जब उसको ऐसा फील होता तब वो स्टिल ऑफ कर लेता। स्टिल ऑफ मतलब चुपके से निकल जाना, स्लाइटली स्लिप अवे साइलेंटली, मतलब चुपके से निकल जाता अपने घर से और चले जाता। जो गांव का जो चर्च यार्ड है, चर्च यार्ड मतलब कब्रिस्तान बोल सकते हैं आप, चर्च यार्ड ग्रेव यार्ड सब सेम होता है। चर्च के साइड में वो मोस्टली वो सब एरियाज़ में दफनाया जाता है डेड बॉडीज़ को। तो वहाँ पे चर्च यार्ड में चला जाता वो, जहाँ पे कि उसके मम्मी पापा को दफनाया गया था। ब्यूरिड मतलब दफनाया जाना। टू क्राई, वहाँ पे वो चले जाता ताकि वो वहाँ पे जाके रो सके। वन आफ्टरनून, वन डे बिफोर क्रिसमस, पीप फीलिंग मोर रैग देन यूजुअल। एक दिन क्या हुआ, एक आफ्टरनून में, एक दोपहर के टाइम में क्या हुआ, जो कि क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन था। उस दिन पीप को बहुत ही ख़राब फील हो रहा था। रैग्ड, रैग्ड मतलब वेरी बैड, बहुत ही ख़राब फील होना। रैग्ड मतलब टूट जाना, डिस्ट्रॉय होना, लेकिन यहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग है वेरी बैड, बहुत ख़राब लग रहा था उसको, मतलब हमेशा से ज़्यादा ख़राब लग रहा था। यूजुअल मतलब हमेशा से ज़्यादा ख़राब लग रहा था उस दिन उसको। एंड वॉज क्राइंग अमोंग द ग्रेव्स, और वो वहीं पे रो रहा था ग्रेव्स के पास में, कब्र के पास में वो जाके रो रहा था। सडनली ए रफ वॉइस स्टारल्ड हिम, तो सडनली क्या होता है, एक तो रफ वॉइस, एक तो मतलब रूखा से एक तो आवाज़ सुनाई देता है जो कि उसको डरा देता है। स्टारल्ड मतलब स्कैर्ड, डरा देना, मतलब उसको डरा देता है। और वो बोलता है कीप स्टिल यू लिटिल इम्प, इट सेड। वो आवाज़ बोलता है कि कीप स्टिल मतलब हिलो मत, यू लिटिल पिम्प। यहाँ पे जो वर्ड इम्प है, सॉरी इम्प, पिम्प नहीं इम्प, इम्प है, इसका मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा इंसान जो कि बहुत ही मिस्चीवियस होता है, शरारती, शैतानी बच्चा टाइप का होता है। लेकिन एक्चुअल में पीप ऐसा नहीं था, लेकिन वो कंसिडर किया, मतलब जो आवाज़ वो रूडली बोला कि तुम चुपचाप रहो, हिलो मत, यूँ छोटे से बच्चे, छोटे से शैतान, ऐसे करके बोला। और आई विल कट योर थ्रोट, अगर तुम चुपचाप से नहीं बैठे तो चुपचाप से नहीं रहे तो मैं तुम्हारा थ्रोट, गला को काट दूंगा। थ्रोट मतलब गला को काट दूंगा, वो बोला। द मैन रोज फ्रॉम बिहाइंड ए टॉम स्टोन एंड सीज पीप। वो क्या किया, रोज़, यहाँ पे जो रोज़ वर्ड है ना, ये राइस का पास्ट फॉर्म है। तो वो क्या हुआ, वो उठा, राइस मतलब उठना ना, रोज़ उठा। बिहाइंड द टॉम स्टोन उसको बोलते हैं, जैसे कहीं पे कब्र रहता है तो उसके हेड साइड में एक तो बड़ा सा स्टोन बना रहता है, जिसमें जो इंसान का वो वहाँ पे ब्यूरिड किया गया है, उनका नाम, सब कुछ, डेट वगैरह लिखा रहता है, उसको बोलते हैं टॉम स्टोन। तो वो आदमी क्या किया, वो टॉम स्टोन के पीछे से उठा एंड सीज्ड पीप। सीज्ड मतलब पकड़ लिया उसको, कैप्चर कर लिया पीप को। ही वॉज अ फियरफुल लुकिंग मैन ड्रेस्ड इन ग्रे क्लोथ्स। वो बहुत ही डरावना इंसान दिख रहा था। फियरफुल लुकिंग मतलब बहुत ही डरावना दिख रहा था। एंड ड्रेस्ड इन ग्रे क्लोथ्स, और उसके कपड़े जो थे ग्रे कलर के थे। विथ ए ग्रेट आयरन बैंड रिवेटेड, तो उसके जो पैर में, ऑन हिज लेग, तो एक तो बड़ा सा आयरन बैंड, लोहे का एक तो बैंड उसके पैर में लगा हुआ था। रिवेटेड मतलब फास्टेंड मतलब बंधा हुआ था। उसके पैर में बड़ा सा मोटा सा एक तो लोहा वो बंधा हुआ था। हिज शूज़ वेयर टॉर्न, उसके शूज़ दो थे वो टॉर्न हो चुके थे। टॉर्न मतलब फटे हुए। एंड ही वोर ए रैग्ड डर्टी हैंडकरचिप अराउंड हिज हेड। रैग्ड जो वर्ड है, ये वर्ड का भी मीनिंग है टॉर्न मतलब फटा हुआ। तो वो एक में तो शूज़ जो पहने हुए थे वो भी फट गए थे, और जो वो अपने सर के तरफ में एक ठो डर्टी सा फटा हुआ सा रैग्ड वाला एक ठो हैंडकरचिप, रुमाल, हैंडकरचिप मतलब रुमाल, बांध के रखा हुआ था। कंप्लीटली ड्रेंच्ड एंड केक्ड विथ मड, और वो कम्प्लीटली ड्रेंच्ड था। ड्रेंच्ड जो वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग है कम्प्लीटली वेट, बहुत ही पूरी तरीके से भीगा हुआ था। और केक्ड,
केक जो वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग है कोटेड, मतलब कवर होके था, मड से, मिट्टी से वो कवर होके था पूरा, मतलब उसकी पूरे बॉडी में पूरा बॉडी उसका भीग गया था, उसका ड्रेस, और पूरा मतलब मिट्टी से वो कवर होके था। द मैन लिम्ड एंड शिवर्ड एज ही वॉक्ड, और वो आदमी जब वो चल रहा था वो लिम्ड कर रहा था, लिम्ड एंड शिवर्ड। लिम्ड जो वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग है लड़खड़ाना, और शिवर्ड वर्ड है कपकपाना। तो जब वो चल रहा था तो ऐसा हो रहा था कि वो लड़खड़ा के चल रहा है और कपकपा के भी चल रहा है। पीप हैड नेवर बिन सो फ्राइटेंड इन हिज लाइफ, पीप कभी भी इतना नहीं डरा था अपने ज़िंदगी में। विथ ट्रेमलिंग वॉइस ही बेग्ड स्पेयर मी प्लीज़, बहुत ही ट्रेमलिंग वॉइस में ना उसका भी आवाज़, मतलब डर के मारे उसका भी आवाज़ कपकपा रहा था, और उसके कपकपाते वॉइस से वो बोला कि वो बेग किया, बेग मतलब भीख मांगा, वो बोला कि रिक्वेस्ट करना, बेग करना, बोला कि स्पेयर मी प्लीज़, मुझे छोड़ दो, दया करके मुझको छोड़ दो। द मैन asked him his name and where he lived and told him that, तो वो आदमी क्या करा, वो आदमी उससे पूछा उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर रहता है, वो उससे पूछा और उसको बोला, तो वो उसको क्या बोलता है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। He would let him go on one condition. Peep would have to promise to come back the next morning at daybreak to a certain spot in the marsh with a sharp file and something to eat. तो वो आदमी बोलता उसको, बच्चा को, मतलब पीप को बोलता, वो आदमी बोलता कि मैं तुमको एक शर्त में, वन कंडीशन में, कंडीशन यहाँ पे है शर्त, तुमको एक शर्त में तुमको मैं छोड़ दे सकता हूँ, अगर तुम प्रॉमिस करो मेरे को, वादा करो कि तुम फिर से लौट के आओगे इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तुम नेक्स्ट मॉर्निंग लौट के आओगे जब डे ब्रेक होगा। तो ये जो वर्ड है डे ब्रेक, इसका मतलब है सनराइज़ का टाइम में, फिर डॉन के टाइम में, भोर के टाइम में, हिंदी में भोर के टाइम में तुम आओगे मेरे से मिलने के लिए टू ए सर्टन स्पॉट। यहाँ पे जो वर्ड सर्टन है, ये वर्ड का मीनिंग है मतलब ए टू फिक्स्ड जगह, एक तो डेफिनेट निश्चित जगह में आओगे। इन द मार्च में मतलब दलदल के साइड में आओगे, एक तो सटीक जगह में आओगे। विद ए शार्प फाइल, एक फाइल अपने साथ लेके आओगे। फाइल वो चीज़ होता है ना जिससे लोहे का चीज़ को काटते हैं, वो भी चीज़ लोहे का ही, मेटल का ही बना हुआ रहता है, जिससे कि आयरन को काटते हैं। चेन वगैरह काटने के लिए फाइल का यूज़ किया जाता है। तो वो बोला कि तुमको एक तो फाइल लेके आना है और कुछ खाने के लिए भी मेरे लिए लेके आना है। ही वार्नड, वो धमकी देता है, उसको आगाह करता है, धमकी देना आगाह करना, आगाह करता है कि इफ़ यू टेल एनीवन अबाउट मी और डोंट टर्न अप टुमारो आई विल कट योर हार्ट आउट एंड ईट इट। वो आदमी वार्न करता है उसको आगाह करता है कि अगर तुम किसी को बताए मेरे बारे में, टेल एनीवन अबाउट मी, मेरे बारे में किसी को बताए, या फिर डोंट टर्न अप, या फिर नहीं आए, मतलब यहाँ पे मेरे को मिलने के लिए फिर से नहीं आए, तो मैं तुम्हारा जो हार्ट है, तुम्हारा जो दिल है, उसको कट करके निकाल लूँगा और उसको खा लूँगा। ऐसा करके डराता है वो पीप को। पुअर लिटिल पीप वॉज टेरिफाइड, और वो छोटा सा बच्चा रहता है पीप, तो वो बहुत ही डर जाता है। टेरिफाइड मतलब बहुत डर जाना, स्केर्ड हो जाना, वेरी स्केर्ड, बहुत डर जाता है। हिज वॉइस शूक सो मच दैट ही कुड हार्डली प्रॉमिस, उसका आवाज़, वो इतना डर रहा होता है कि वो हार्डली मतलब मुश्किल से वो प्रॉमिस कर पाता है। एंड व्हेन द मैन सेट हिम डाउन, और जब भी वो आदमी पीप को नीचे रख देता है, नीचे छोड़ देता है, ही रैन होम एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, वो जैसे वो आदमी उसको नीचे उतारता है वो तुरंत से वहाँ से भाग जाता है, जितना हो सके उससे, मतलब उसका पैर से जितना हो सके उतना तेज़ी से दौड़ता है और भाग जाता है वहाँ से। The evening was a miserable one. Peep thought he would save his own supper for the man.
इन केस ही वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू हिज सिस्टर पेंट्री। वो शाम जो रहता है बहुत ही मिजरेबल रहता है। मिजरेबल मतलब बहुत ख़राब रहता है वो शाम उसके लिए। पीप सोचता है कि वो अपना ही सपर जो है वो रात का खाना यानी डिनर को बोलते हैं, वो सोचता है कि वो अपना ही डिनर को रख लेगा वो आदमी को देने के लिए। इन केस ही वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू हिज सिस्टर पेंट्री। अगर वो अपने उसके सिस्टर के पेंट्री में ना, जहाँ पे स्टोर हाउस, जहाँ पे कि खाना स्टोर करके रखते हैं, वो जगह को बोलते हैं पेंट्री। तो वो सोचता है कि अगर वो इन केस वो नहीं जा पाया उसके बहन के पेंट्री में, तो उसके लिए वो खाना नहीं दे पाएगा। तो वो सोचता है कि इससे अच्छा मैं अपना सपर को ही रख लेता हूँ उस आदमी को देने के लिए। So instead of eating his bread and butter, he slipped it down on his trouser leg. तो वो खाना को खाने के बदले वो ब्रेड और बटर जो रहता है वो आदमी के लिए रख देता है। Before long, a great gun began to boom. उसके बाद क्या होता है, सडनली एक ठो गन का आवाज़ सुनाई देता है। पीप आस्क्ड जो व्हाट इट वाज। वो पूछता है, पीप जो है वो पूछता है जो को कि क्या चीज़ का आवाज़ सुनाई दे रहा है। The blacksmith replied, "It is a signal that the convicts have escaped from the prison ship on the river across the marshes." जो रहते हैं वो ब्लैकस्मिथ वो पीप को बोलते हैं कि एक तो सिग्नल है, एक तो संकेत है। सिग्नल मतलब संकेत, हाँ, साइन है कि कन्विक्ट्स मतलब कैदी, जो लोग जेल में रहते हैं, क्योंकि वो क्राइम किए रहते हैं इसलिए उन लोगों को जेल में रखा जाता है। तो वो लोग कैदी लोग, ये साइन है कि कैदी लोग एस्केप कर गए हैं। एस्केप्ड मतलब भाग गए हैं फ्रॉम द प्रिजन शिप ऑन द रिवर अक्रॉस द मार्स के पार में एक तो जो रिवर है, नदी में है, उसमें एक तो प्रिजन शिप है। प्रिजन शिप मतलब एक तो जेल वाला शिप है जहाँ पे कि ये कन्विक्ट्स लोग रहते हैं। तो वहीं से ही ये जो कन्विक्ट्स लोग हैं ये भाग गए हैं, इसीलिए इसी बात का वो लोग सिग्नल दे रहे हैं गन चलाकर। It was then that Peep realized that the man he had promised to help was a criminal, perhaps a murderer, who had got away and was hiding from the soldiers. उसके बाद पीप रियलाइज़ करता है, पीप को एहसास होता है कि जिस आदमी को वो हेल्प करने का प्रॉमिस किया हुआ होता है शायद वो एक क्रिमिनल है, एक जुर्मी है, और चाहे या फिर हो सकता है परहैप्स मतलब मे बी हो सकता है कि वो एक मर्डरर हो, एक खूनी हो। हु गॉट अवे जो कि भाग गया है और छुप के रह रहा है, सोल्जर्स लोगों से बच के रह रहा है। ही कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, वो रात भर सो नहीं पाता है क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चलते रहता है। Certain that he would be killed if he did not steal the food. वो सोचते रहता है, वो सर्टन रहता है। सर्टन मतलब श्योर होना, वो बहुत ही सर्टन रहता है कि अगर वो खाना अगर नहीं चोरी करेगा तो पक्का उसका भी जान चले जाएगा, क्योंकि वो जिससे वादा करके आया है, प्रॉमिस करके आया है कि उसको खाना और फाइल लेके आएगा, वो एक क्रिमिनल है। तो वो सोचा कि मैं अगर नहीं लेके गया, खाना नहीं चोरी किया, तो पक्का मेरा तो मरना तय है। पीप crept downstairs at dawn to take some bread and cheese and a meat pie from the pantry. उसके बाद पीप क्या करता है, डाउन स्टेयर्स मतलब ऊपर रूम से वो नीचे तरफ रूम में आता है और जाता है पेंट्री में, और वहाँ से ब्रेड और चीज़ लेता है और एक मीट पाई भी ले लेता है। He then got a file from the forge and ran through the foggy morning to the marshes. उसके बाद क्या करता है वो जो फॉर्ज है मतलब जो फॉर्ज है उनका जो वर्कशॉप है वहाँ से एक तो फाइल ले लेता है, लोहे वाला फाइल ले लेता है और दौड़ते रहता है, दौड़ के जाते रहता है मार्श के तरफ। मार्श मतलब दलदल वाला जो जगह है जहाँ पे वो लोग मिलने का बात किए हैं, वहाँ पे वो दौड़ के जाते रहता है। थ्रू ए फॉगी मॉर्निंग, फॉगी मतलब कोहरा से ढका हुआ
सुबह में वो दौड़ दौड़ के जाते रहता है। He had not quite reached when he came up to a man in grey. वो ज़्यादा मतलब पहुँचा भी नहीं होता है उस जगह में, तब वो एक आदमी को देखता है ग्रे कपड़ों में। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो देखता है कि वो आदमी ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है। विथ एन आयरन फेटर ऑन हिज लेग, वो देखता है कि उस आदमी के पैर में एक आयरन फेटर बंधा हुआ है। आयरन मतलब लोहे का फेटर मतलब चेन, एक लोहे का चेन उसके पैर में बंधा हुआ है। पीप साइक्ड इन रिलीफ मतलब सुकून का सांस लेता है। पीप सोचता है कि चलो मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा था मिल गया। Here was the man he was looking for, वो साइक करता है मतलब सुकून का सांस लेता है और सोचता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा होता है वो उसको मिल गया है। तो चलिए बाकी जो पोर्शन है इस चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। होपफुली मेरा जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।